शेक्सपियर ने कभी कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हमारा मानना है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। लेकिन बात समय की होती है। जैसे मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने लगभग 75,000 करोड़ रुपए वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स के कारोबार पर नजर जमा ली है। तारीख 9 मार्च वर्ष 2023 को कैंपा कोला ब्रांड को फिर से लॉन्च करने की घोषणा रिलायंस समूह ने की थी और करीब एक दशक के बाद कैंपा कोला ब्रांड फिर से पुनर्जीवित हो गया। रिलायंस समूह की रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने करीब 50 साल पुराने प्रतिष्ठित बेवरेज ब्रांड कैंपा कोला को ऑरेंज, लेमन और कोला फ्लेवर में बाजार में उतारा और फिर भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में प्राइस वॉर छिड़ गया है। कंपनी ने टैगलाइन दी है, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। इस घटनाक्रम को 1 साल बीत चुका है और अब नई खबर है कि ब्रांड कैंपा का जलवा अब तेजी से दिखने वाला है। दरअसल कैंपा इस साल से देश में खेली जाने वाली सभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड श्रृंखलाओं के आधिकारिक केंद्रीय प्रायोजकों में से एक होगा। ब्रांड ने बीसीसीआई के साथ एक बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी साफ है कि अब कोका कोला और पेप्सी को जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है। यह भी जानकारी मिली है कि समझौते से कैंपा को स्टेडियम में विशेष उपस्थिति, सभी क्रिकेट मैचों के अधिकार और पेय साझेदारी भी मिलेगी। बीसीसीआई के साथ कैंपा समझौते में भारत में खेले जाने वाले सभी क्रिकेट को कवर किया जाएगा और इसमें अंडर 19 श्रृंखला और महिला श्रृंखला भी शामिल होगी। अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कैंपा बाजार में पकड़ मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। यह साफ है। पिछले साल सितंबर में रिलायंस ने क्रिकेट थीम वाले नींबू स्वाद वाले खेल आधारित कार्बोनेटेड पेय के रूप में कैंपा क्रिकेट लॉन्च किया। इससे साफ है कि कैंपा ब्रांड को लोकप्रिय बनाने के लिए तैयारी पहले से कर ली गई थी। इससे पहले श्रीलंकाई एलिफेंट से रिलायंस ने एक डील कर कोला मार्केट में हलचल बढ़ाई थी। आरसीपीएल के पास पहले ही कैंपा, सोसियो और रस्किक जैसे जाने माने ब्रांड हैं। एलिफेंट हाउस ब्रांड आरसीपीएल की झोली में आने के बाद कंपनी का बेवरेज पोर्टफोलियो और मजबूत होगा। एलिफेंट हाउस का स्वामित्व सीलोन कोल्ड स्टोर पीएलसी के पास है, जो श्रीलंका के सबसे बड़े सूचीबद्ध समूह जॉन कील्स होल्डिंग पीएलसी की सहायक कंपनी है। एलिफेंट हाउस ब्रांड के तहत यह नेक्टो क्रीम सोडा, इजीबी, जिंजर बियर, ऑरेंज बार्ली और लेमोनेड जैसे कई पेय पदार्थों को बनाती और बेचती है। आप तो जानते होंगे कि रिलायंस का हिंदी में अर्थ होता है भरोसा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंपा का मतलब होता है सुखदायक? जी हाँ, वर्ष 1970 और 1980 के दशक में भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में इस ब्रांड की तूती बोलती थी। विज्ञापन कुछ इस प्रकार था। It's here, it's now, it's a holiday. We're gonna have fun all the way. Campa Cola, Campa Cola, Campa Cola. It's fresh, it's cold and bubbly too. It's a real cola taste for me and you. Let's do it now, let's do it right. Take a sip of Campa Cola, get a taste of life. Take a sip of Campa Cola, get a taste of life. लेकिन साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार की उदारीकरण नीति के बाद इस ब्रांड के दुर्दिन शुरू हो गए। कारण बड़ी मछली के तौर पर विदेशी कंपनियों पेप्सी और कोक ने सॉफ्ट ड्रिंक के बाजार में एंट्री मारी थी। करीब 2 दशक तक भारतीयों के दिलों पर राज करने वाली कैंपा कोला की विदाई होना शुरू हो गई। 2000 से 2001 में कैंपा कोला के दिल्ली में स्थित बाटलिंग प्लांट और कार्यालय बंद कर दिए गए। इसके बाद 2009 में उत्पाद की एक छोटी मात्रा हरियाणा तक सिमट कर रह गई और 2012 आते आते कंपनी रसातल में चली गई। साल 2013 में ग्रुप में संपत्तियों के मालिकाना हक की लड़ाई अखबारों की सुर्खियां बनी और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना साबित हो गया।
लेकिन साहब एक नाम बोले तो कैंपा कोला फिर से अवतार में आ गया है। ऐसे में इस कंपनी की कहानी भी चर्चा में है। कहानी शुरू होती है भारत की आज़ादी के बाद साल 1949 से, जब देश में कोका कोला ने पहली बार प्रवेश किया। उसने भारत के मुंबई बेस्ड प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के साथ मिलकर भारतीय बाजार में उत्पाद उतारे थे। यह ग्रुप भारत में कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट चलाता था। समय के साथ धनाढ्य लोगों से होते हुए कोका कोला का स्वाद आम लोगों की जुबान पर भी चढ़ रहा था। करीब 20 सालों में कोका कोला कंपनी भारतीय बाजार में छा चुकी थी और प्योर ड्रिंक्स ग्रुप 1970 के दशक तक उसका एकमात्र निर्माता और वितरक था। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि कोका कोला कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए जो कॉन्सेंट्रेटर इस्तेमाल किया जाता था वह कोका कोला के अमेरिकी प्लांट से ही बनकर आता था। इसके बाद 1973 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम पास किया, इसके तहत किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में काम करने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी जरूरी थी। पहली, कंपनी के 60% शेयर किसी भारतीय कंपनी के नाम करना और दूसरी, सहयोगी भारतीय कंपनी के साथ अपने प्रोडक्ट का सीक्रेट फार्मूला शेयर करना। नियम के तहत कोका कोला को भी अपना सीक्रेट फार्मूला शेयर करना था, जो उसे मंजूर न था। अंततः कोका कोला को भारत से अपना बिजनेस समेटना पड़ा। इस बीच 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद इंदिरा जी की सरकार चली गई और मोरारजी देसाई की सरकार बनी। साल था 1977 और इत्तेफाक की बात है कि इसी साल 3 कोल्ड ड्रिंक्स लॉन्च हुए। इनमें पहले मोरारजी देसाई सरकार ने एक सरकारी कोला ब्रांड 77 बाजार में उतारा। इसे बनाने का काम सरकारी कंपनी मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज को सौंपा गया, पर इसका स्वाद लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ सका। बाद में जब सरकार बदली तो विरोधी सरकार की निशानी 77 बोले तो 77 का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस ब्रांड के अलावा इस साल कैंपा कोला और थम्स अप भी बाजार में उतारे गए थे। मुंबई के रमेश चौहान ने 1969 में पार्ले बिस्लेरी जैसी कंपनी शुरू की। ये उस दौर में बोतल बंद पानी बेचा करती थी। यही बिस्लेरी ब्रांड आज भी पानी के बाजार का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। उन्होंने ही थम्स अप ब्रांड से पहले ही लिम्का ब्रांड लॉन्च किया था। इसके स्वाद का जादू ऐसा छाया कि बाद में जब 1993 में कोका कोला ने फिर से बाजार में वापसी की तो पेप्सी पर बढ़त बनाने के लिए इस ब्रांड को न सिर्फ खरीद लिया गया बल्कि इसे एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया गया। इसी प्रकार सॉफ्ट ड्रिंक्स के बाजार में प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के मालिक चरणजीत सिंह ने साल 1977 में सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला को लॉन्च किया। स्लोगन दिया द ग्रेट इंडियन टेस्ट। नतीजा, इसका स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। सबसे मज़ेदार तथ्य यह भी है कि 1983 में किशोरावस्था के सलमान खान कैंपा कोला के विज्ञापन में भी दिखाई दिए। When you're feeling good, having fun with all the rest, there's that beautiful feeling of love and togetherness. There's more to life with Campa Cola. Campa Cola, Campa Cola, Campa Cola, Campa Cola. Together with friends, but you need that something more. Enjoy yourself now more than ever before. There's more to life with Campa Cola. Campa Cola, Campa Cola, Campa Cola, Campa Cola. More to life, so much more to life. There's more to life with Campa Cola. Campa Cola, Campa Cola, Campa Cola, Campa Cola. और वह कोका कोला के ब्रांड बन चुके थम्स अप का प्रचार करने लगे। थम्स अप खत्म। एक तूफान खत्म तो दूसरा शुरू मेरी जान।
गुजरते हैं। चल चल कैसा चल रहा है चाचा? सब ऊपर वाले की। अरे आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। चचा तूफानी दे दो, फ्लाइट पकड़नी है। जाओ तूफान शुरू करो, बस ढक्कन ही तो हटाना है। सलमान खान ने पेप्सी को पिया और लोगों को पीने के लिए प्रेरित किया। स्वागत तो करो हमारा स्वैग से। पेप्सी हर घूंट में स्वैग है। कुल मिलाकर उन्होंने तीनों ब्रांड के लिए ब्रांडिंग की। यह इत्तेफाक कितना शानदार है, जवाब आप दीजिएगा। खैर, कैंपा कोला ब्रांड का लुक वगैरह सब कोका कोला की तरह था, लेकिन पारिवारिक विवादों के चलते 90 के दशक में यह ब्रांड मार्केट से गायब हो गया और कैंपा कोला के मुंबई, वर्ली और दिल्ली में बड़े बॉटलिंग प्लांट थे। 1992 में कोका कोला और इससे पहले 1989 में पेप्सिको भारतीय बाजार में दस्तक दे चुकी थी। धीरे धीरे इन दोनों विदेशी कंपनियों ने कैंपा के बाजार को खा लिया। बाजार तो बड़ा बेरहम होता है। नतीजा, ब्रांड खत्म हो गया, लेकिन उसका नाम अभी भी जिंदा था और वह नए रूप रंग में फिर से भारतीयों को लुभाने आ चुका है। अब एक बार फिर से कैंपा कोला ब्रांड पुनर्जीवित हो गया है। अब हमें देखना है कि मुकेश अंबानी की छत्र छाया में यह ब्रांड कितना आगे जाएगा। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।